सर आजकल बच्चे वीडियोस देख के बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं कि सत्तू खाना बेटर है कि नहीं है, वो प्रोटीन इंटेक पूरा करेगा कि नहीं करेगा, और उससे बॉडी बिल्डिंग या बॉडी बन सकता है कि नहीं बन सकता है। सत्तू या घर के नुस्खे जो आजकल बहुत से वीडियोस में आ रहे हैं कि आप सत्तू पियो या फिर कुछ भी आप ये प्री वर्कआउट में कॉफ़ी पी लो, तो सर वो वर्थ इट है कि सर ये बस एक कहने की बात है बस ये सब। जहाँ तक सत्तू की बात है, सत्तू किससे बनता है? गेहूँ से या चना है या इस तरह के कोई किसी अनाज से बनता है। और रोटी और चावल क्या है? वो भी अनाज ही है। दाल क्या है? वो भी अनाज ही है। सत्तू में ये होता है कि चना और गेहूँ वगैरह जो भी चीज़ जिस भी चीज़ की सत्तू बनानी है उसे पहले भून लिया जाता है और उसके बाद पीस लिया जाता है। अब उसको घोल के पी लिया जाता है। तो ये तो बहुत पुराना खाद्य है और पौष्टिक अपने हिसाब से है, पर बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं कि वो कोई आदर्श आहार हो। वो रोटी को रिप्लेस कर सकता है, वो दाल को रिप्लेस कर सकता है, पर वो वे प्रोटीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। और जहाँ तक हार्ड गेनर्स की बात है, हार्ड गेनर्स मतलब जिनको कि वेट गेन करने में दिक्कत होती है, उनको हम सत्तू जैसी चीज़ अगर खिलाएंगे तो रोटी को डाइजेस्ट होने में जितना वक्त लगता है, सत्तू को भी डाइजेस्ट होने में उतना ही वक्त लगेगा। और ये वक्त होता है 2.5 से 3.5 घंटा। तो एक बार सत्तू की डाइट अगर हमने ले ली तो 2.5-3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। और अगर बिना भूख के ज़बरदस्ती खाएंगे तो पेट ही खराब होगा। तो हमें ऐसी चीज़ को प्रेफर करना चाहिए। अगर हमारे पास बजट है, हम सप्लीमेंट अच्छे न्यूट्रिशन का बंदोबस्त कर सकते हैं, तो हमें उस तरह के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो जल्दी से डाइजेस्ट होते हों। और एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जल्दी डाइजेस्ट होने का मतलब ही यही है कि जो भी हमने खाया है वो जल्दी से जल्दी जिन न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर को ज़रूरत है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, वो जल्दी से जल्दी हमारा शरीर उसे ग्रहण कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। अब 3.5 घंटे लगेंगे तो ये तो वही बात हुई कि दाल रोटी खाएंगे तो वो भी 3.5 घंटे में ही होगा एब्जॉर्प्शन उसका। तो जो गेन करना चाहते हैं उनके लिए समस्या होती है कि उनको भूख टाइम से लगे। अगर भूख टाइम से नहीं लगेगी और जल्दी जल्दी खाएंगे तो उनका पेट खराब होगा, तो डाइजेशन ठीक नहीं होगा। डाइजेशन ठीक जब तक नहीं होगा तब तक वेट गेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं होगा खाया हुआ। दूसरी बात यह है कि सत्तू या कोई भी चीज़ जिसको कि हम अनाज कहते हैं, सॉलिड फूड कहते हैं, इनकी एक बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब है बायो अवेलेबिलिटी, यानी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ख़ासतौर से प्रोटीन जो है उस खाद्य पदार्थ में, सत्तू या चना या गेहूँ या चावल या इस तरह का कुछ भी, अंडा हो, चाहे दूध हो, चाहे नॉन वेज हो, मटन हो, चिकन हो, फिश हो, इनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें से ख़ास तौर से प्रोटीन, क्योंकि एक्सरसाइज करने वाले का फोकस प्रोटीन पर रहता है। तो प्रोटीन की जो बायो अवेलेबिलिटी है, बायोलॉजिकल वैल्यू है, वो उतनी नहीं होती इन सॉलिड फूड्स में। तो अब सबसे बढ़िया जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो अंडे की है, वो 80% है। यानी अगर किसी अंडे में 10 ग्राम प्रोटीन है तो उसमें से 8 ग्राम हमारा शरीर ग्रहण कर सकता है। बाकी का 2 ग्राम प्रोटीन कैलकुलेशन में ज़रूर आ रहा है पर हमारे शरीर में लग नहीं रहा है। अब ये अंडे को बेस्ट प्रोटीन माना गया है बायोलॉजिकल वैल्यू के हिसाब से। अब बाकी चीज़ों को उससे नीचे ही जानो। दूध होगा 76% और नॉनवेज होगा, मटन चिकन वगैरह होगा, ये 70 से 76% होगा। और चने में जो प्रोटीन है, गेहूं में जो प्रोटीन है, वो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 66 से 70% के आसपास होगी। तो ये बायोलॉजिकल वैल्यू तो घट गई ना। और फिर इनमें प्रोटीन प्रोफाइल भी कंप्लीट है कि नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो सॉलिड फूड्स होते हैं, ख़ासतौर से अनाज होती हैं, दालें होती हैं, इनमें एक जैसे चना है तो हो सकता है कि 23 के 23 अमीनो एसिड्स उसमें ना हो पूरे। और ख़ास तौर से जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो कि भोजन में होना ज़रूरी है, उनको शरीर नहीं बना सकता। वो जो 9 किस्म के एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं
उनमें से कुछ न कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड्स की कमी रहती है इन मोटे अनाजों में। 2 अनाजों को मिक्स करके हो सकता है प्रोफाइल पूरी हो जाए, पर बायोलॉजिकल वैल्यू, डाइजेशन का टाइम, इन सब बातों को अगर ध्यान में रखें तो ये वही डाइट बन जाती है जो हम पुराने ज़माने में बिना सप्लीमेंट के बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग खाते थे। वो टाइम अलग भी था। वो टाइम अलग था। अब विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, अब तुम्हारे पास पुराने ज़माने का फ़ोन नहीं है, अब तो एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है। अब इस ज़माने में अगर तुम पुराने फ़ोन को इस्तेमाल करने की बात करोगे तो कितना उपयोगी होगा। अब तुम्हारे पास नाइकी के जूते हैं, अंडर आर्मर के जूते हैं और बढ़िया कंपनियों के जूते हैं, और तुम पुराने पीटी शू में एक्सरसाइज करके रिजल्ट लेने की बात करोगे, रिजल्ट आएगा, लेकिन क्या उतनी रफ्तार से उतने कम समय में आएगा क्या? तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, जिन लोगों का बजट नहीं है, उनको लगता है कि हमें न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलने चाहिए, तो वो इस तरह का कुछ कर सकते हैं, पर कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग नहीं की जा सकती। उसके लिए सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए प्री वर्कआउट भी अच्छा चाहिए होगा, पोस्ट वर्कआउट भी अच्छा चाहिए होगा। प्री वर्कआउट वो जो एनर्जी बूस्ट करे, और पोस्ट वर्कआउट वो जो जल्दी रिकवर करे। जल्दी रिकवर का मतलब ये होता है कि आज तुमने सुबह 10 बजे वर्कआउट कंप्लीट किया, और वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद तुमने पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक पिया, 1 घंटे के बाद तुम्हारी थकान सारी भाग जानी चाहिए, और तुम्हें लगना चाहिए कि दोबारा वर्कआउट के लिए बोला जाएगा तो मैं कर सकता हूँ। हालांकि करना नहीं है, पर ऐसी फीलिंग तो आनी चाहिए कि आदमी फ्रेश हो। पर अगर तुमने सुबह एक्सरसाइज की और शाम तक तुम्हारी सोरनेस न जाए, तुम्हारे बदन की अकड़ाहट न जाए, तुम्हारी थकान न जाए, रिकवर नहीं हो, तो क्या वो ठीक माना जाएगा? तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें आधुनिक विज्ञान ने जो हमें सुविधाएं दी है उसका लाभ उठाना चाहिए।